अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूं। तो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे। तो आज का पहला लफ्ज़ देख लेते हैं। तो आज का आपका पहला लफ्ज़ है साख। साख को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी किसे कहते हैं? तो क्रेडिबिलिटी बोलते हैं मोतबरियत, यानी एतबार, सदाकत, सच्चाई। यानी कि इंसान अपना क्रेडिबिलिटी खो देता है, तो यानी अपना एतबार खो देता है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है एतबार या मोतबरियत। इसी को उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता, और इसी को उर्दू में बोलते हैं क्या? साख। तो साख का मतलब मोतबरियत, एतबार, सदाकत, सच्चाई। इसलिए कोई भी इंसान होता है, अगर वो किसी पे भरोसा करता है तो उसको कहा जाता है कि भाई हम आप पे भरोसा किए हैं, तो अपना क्रेडिबिलिटी मत खोना, यानी अपना एतबार मत खोना। यानी हम तुम पर बहुत जब भरोसा जता रहे हैं तो तुम भी उस भरोसे पे उतरना, यानी अपना क्रेडिबिलिटी कभी मत खोना। आपका दूसरा लफ्ज़ है देही। देही को बोलते हैं उर्दू या हिंदी में ग्रामीण, और इंग्लिश में बोलते हैं रूरल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूरल। तो रूरल का हिंदी हो जाता है ग्रामीण, और इसी को उर्दू में बोलेंगे देही। देही का मतलब देहात में। तो देहात को ये हिंदी में बोलेंगे ग्रामीण, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रूरल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रूरल। और शहरी को बोलते हैं इंग्लिश में अर्बन। तो अर्बन को शहरी बोलते हैं इंग्लिश में, या अर्बन को उर्दू में शहरी बोलेंगे, या शहरी को इंग्लिश में अर्बन बोलेंगे। लेकिन रूरल को हिंदी में ग्रामीण और उर्दू में बोलते हैं देही। आपका तीसरा लफ्ज़ है मुद्दत। मुद्दत को हिंदी में बोलते हैं अवधि, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड का हिंदी हो जाता है अवधि, और इसी को उर्दू में क्या बोलेंगे? मुद्दत। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। इस तरह का लफ्ज़ आपको एक इम्तिहान में पूछ लिया जाएगा। चौथा आपका लफ्ज़ है सबूत। सबूत को हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य। बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता होगा कि साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, अगर ये घटना हुई है, अगर हमने ये किया है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस। तो बहुत ही प्रचलित लफ्ज़ है एविडेंस। एविडेंस का हिंदी हो जाएगा साक्ष्य, और साक्ष्य का उर्दू हो जाएगा सबूत। तो ये लफ्ज़ तो आप अलग अलग सुने होंगे, लेकिन एक साथ याद कर पाना और रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एविडेंस का हिंदी हो जाएगा साक्ष्य, और साक्ष्य का उर्दू हो जाएगा सबूत। तो सबूत, साक्ष्य और एविडेंस, इसको भी आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। पांचवा लफ्ज़ है आपका हिदायत। तो हिदायत का हिंदी होता है निर्देश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन, और हिंदी में हिदायत या निर्देश, और उर्दू में हिदायत। ये दफ्तरी लफ्ज़ हैं, इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका छठा लफ्ज़ है तकर्रुर। तकर्रुर को हिंदी में बोलते हैं नियुक्ति। क्या बोलते हैं? नियुक्ति। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अपॉइंटमेंट। जैसे जब लेटर मिलता है अपॉइंटमेंट, तो उसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, यानी बहाली होती है किसी दफ्तर में, किसी और विभाग में। तो उसी को नियुक्ति बोलेंगे, और इसी को उर्दू में बोलेंगे तकर्रुर। और तकर्रुर का दूसरा उर्दू बहाली भी हो जाएगा। आपका सातवां लफ्ज़ है इदारा। तो इदारा का जो हिंदी होता है वो हो जाता है संस्था, और संस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा संस्था, और इसी को बोलेंगे इदारा। ये सारा का सारा आपका क्या है? दफ्तरी लफ्ज़ है। आपका आठवां लफ्ज़ है वजीफ़ा। वजीफ़ा को हिंदी में बोलते हैं भत्ता, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अलाउंस। तो अलाउंस का हिंदी हो जाएगा भत्ता, और इसको
उर्दू में क्या बोलेंगे, वजीफ़ा। यानी जब आदमी कोई सरकारी जॉब करता है तो उसको क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है। तो अलाउंस का मतलब भत्ता यानी वजीफ़ा, ज़िंदगी गुजारने के लिए वो क्या होता है, अलाउंस मिलता है। आपका 9वां लफ्ज़ है ज़ेरी दर्जा क्लर्क। ज़ेरी दर्जा क्लर्क को हिंदी में बोलते हैं निम्न वर्ग लिपिक। क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग लिपिक। एक उच्च वर्ग लिपिक होता है तो वो हो जाता है बाला दर्जा क्लर्क, और ये है निम्न वर्ग लिपिक। ज़ेरी दर्जा क्लर्क को क्या बोलेंगे, निम्न वर्ग लिपिक। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क। यहाँ क्लर्क का स्पेलिंग छूट गया है, इसको याद रख लेंगे आपको, CLERK, क्लर्क। तो क्लर्क का स्पेलिंग छूट गया है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, निम्न वर्ग लिपिक, और इसी को उर्दू में बोलेंगे ज़ेरी दर्जा क्लर्क। और एक होता है उच्च वर्गीय लिपिक यानी बाला दर्जा क्लर्क, और उसको बोलेंगे अपर डिवीजन क्लर्क। आपका 10वां जो लफ्ज़ है वो है मुंसलिका। मुंसलिका को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्नक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनक्लोजर। तो इनक्लोजर का हिंदी हो जाएगा अनुलग्नक, और इसी को उर्दू में बोलेंगे मुंसलिका। मुंसलिका क्या होता है, जैसे आप कोई दरखास्त दे रहे हैं या आवेदन दे रहे हैं, तो उसके साथ कई पेपर आप लगा देते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये क्या हो जाता है, मुंसलिका हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, अनुलग्नक, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इनक्लोजर। तो इसको याद रखना, मुंसलिका को बहुत ज़रूरी है। मुंसलिका का हिंदी यानी अनुलग्नक, ये पूछा जा सकता है कि अनुलग्नक का उर्दू क्या होता है, या मुंसलिका का हिंदी क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है इस तरह के लफ्ज़ को पूछने का एग्ज़ाम में। तो आपको ऐसे लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।